नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही अहम कहानी वरदान इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये कहानी हमें त्याग, प्रेम और उस जमाने के जो सामाजिक दबाव थे उनकी एक बड़ी मार्मिक तस्वीर दिखाती है। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी की परतें क्या कहती हैं। कहानी का जो केंद्र है वो एक नारी का त्याग है, समाज की सोच और थोड़ी किस्मत की भी बात है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है, देखिए, कि कहानी कैसे इंसानी जज्बातों को और उस समय की जो सामाजिक सच्चाई थी उसे सामने लाती है, खासकर अगर हम ग्रामीण भारत की बात करें। कहानी की शुरुआत होती है शोभना नाम की एक लड़की से। सुंदर है, संस्कारी है और शादी होती है एक पढ़े लिखे डॉक्टर से। मतलब सब कुछ बिल्कुल सही लगता है शुरू में, है ना? हाँ बिल्कुल, जीवन बड़ा सुखमय सा लगता है। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। हाँ, वो कौन सा मोड़? वो मोड़ है शोभना को क्षय रोग मतलब टीबी हो जाना। और हमें ये याद रखना होगा कि उस समय ये बीमारी लगभग लाइलाज मानी जाती थी। ओह, तो ये सिर्फ एक शारीरिक बीमारी नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मतलब शारीरिक तो थी ही, पर उससे ज्यादा शायद मानसिक और सामाजिक तौर पर ज्यादा तोड़ने वाली थी। एक कलंक जैसा था। यहीं पे वो भावनात्मक कश्मकश बढ़ जाती होगी, है ना? शोभना अपने पति को दुख नहीं देना चाहती। वो सोचती है कि कहीं वो बोझ ना बन जाए। सही कहा। और यहीं पर देखिए समाज का दबाव भी सामने आने लगता है। जैसा कि कहानी में है, डॉक्टर पति भी ये सोचने लगते हैं कि शायद दूसरी शादी ही एक हल हो। अच्छा। हाँ, ये उस समय की सामाजिक सोच को दिखाता है कि भाई वंश आगे बढ़ना चाहिए, घर चलना चाहिए, ये सब बातें थीं। कहानी में एक और किरदार है कृष्णदास। वो शोभना का मंगेतर था पहले। वो अचानक वापस आता है। उसका क्या रोल है? कृष्णदास का आना एक तरह से शोभना के चरित्र को और उभारता है। वो अब भी शोभना से प्रेम करता है, उसकी देखभाल करना चाहता है। लेकिन शोभना जो है वो अपने रिश्ते की मर्यादा रखती है। वो बीमार है, उसका पूर्व प्रेमी सामने है, पर उसका समर्पण अपने पति के लिए, उसकी खुशी के लिए वो बना रहता है। वो अटल है। कमाल है। और फिर आता है कहानी का वो बिंदु, वरदान। जब वो अपने पति से कहती है कि मेरे जाने के बाद आप शादी कर लेना, सुखी रहना। ये तो हाँ, यही कहानी का चरम बिंदु है। ये वरदान सिर्फ एक इच्छा नहीं है। अगर हम इसे बड़े दायरे में देखें तो ये उस युग की एक स्त्री के बलिदान और प्रेम की मतलब पराकाष्ठा है। एक निस्वार्थ प्रेम का सबूत। बिल्कुल, जिसे प्रेमचंद ने बड़ी ही, आप कह सकती हैं, संवेदनशीलता से दिखाया है। कहानी का अंत तो खैर दुखद है। शोभना की मृत्यु हो जाती है। हाँ, वो चली जाती है और उसके पति को तब एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया, एक सच्चा त्यागमयी प्रेम। उस एहसास की कीमत शायद बहुत ज्यादा होती है। जी। और प्रेमचंद की भाषा देखिए, कितनी सरल है लेकिन कितनी असरदार है। वो सीधे पढ़ने वाले के दिल तक पहुंचती है, इंसानी भावनाओं को बहुत गहराई से दिखाती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो वरदान हमें क्या सिखाती है? निस्वार्थ प्रेम और त्याग की ताकत तो है ही। हाँ, वो तो है ही, लेकिन साथ ही ये हमें उस समय की जो सामाजिक रूढ़ियां थीं, जो बंधन थे और बीमारी से जुड़ा डर, उन सब पर सोचने को मजबूर करती है। ये व्यक्तिगत दुख और सामाजिक परिस्थितियों का एक तरह का मिश्रण है। बिल्कुल। और ये एक जरूरी सवाल भी उठाता है ना, कि कहानी में जो चीजें दिखाई गई हैं बीमारी को लेकर, समाज का रवैया, शादी, कर्तव्य की भावना, वो आज के समय में कितनी बदली हैं? या शायद नहीं बदली हैं, बस रूप बदल गया है। हाँ, या शायद कुछ मामलों में किसी नए रूप में अब भी मौजूद है। इस पर सोचा जा सकता है। ये एक खुला सवाल है।